Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Digitizing Education. So today we are starting with the Knowledge and Curriculum, which is paper 1, book of B.Ed second year. Okay, so let us start with the first unit. So our unit 1 is Knowledge and Key Concept. So what is knowledge? Knowledge is a meaningful structure of facts into some relationship. Knowledge can also be defined as a set of understanding in a particular domain or field. It reflects truth about reality. तो एक्चुअल में नॉलेज क्या है? किसी भी चीज के बारे में पता होना. That is nothing but a knowledge. Okay, but knowledge क्या है? For example, it is a structure of fact. Structure of fact मतलब देखो knowledge की कोई लिमिट नहीं है. We can have endless knowledge. हम जितना चाहे नॉलेज गेन कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट फील्ड्स, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हर चीज के बारे में नॉलेज है. ठीक है ना? सो हमें पर्टिकुलर सबका एक एक्सपर्टाइज होता है, एक फील्ड होता है जिसपे उसको एक्सपर्टाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं. कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है. देन अगेन कॉमर्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स है, देन अगेन साइंस के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स है. ठीक है ना? डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट फील्ड है. तो बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम आर्ट साइंस कॉमर्स हर चीज, हमें थोड़ा बहुत तो पता होता है बट हम डिटेल नॉलेज हर चीज में नहीं ले सकते. तो हम लोग एक पर्टिकुलर डोमेन, एक फील्ड चूज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी स्टडी दैट एंड वी हैव नॉलेज अबाउट दैट. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट. एक स्ट्रक्चर होता है, एक वे होता है हर चीज का. जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है. ठीक है ना? जैसे नॉलेज, सो नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप. Knowledge can also be defined as a set of understanding in a particular domain or field. किसी भी particular domain और field के बारे में पता हो. It reflects truth about reality. तो knowledge में क्या होता है? जो भी real world में है, जो भी reality है उसके बारे में पता होना, उसका सच पता होना. In modern period, there is much explosion of knowledge. There is no limits or boundaries of knowledge. All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience. तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज का कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. हम जितना चाहे नॉलेज गेन कर सकते हैं एवरी डे. हम रोज अपने लाइफ में, ये नहीं सिर्फ स्टडीज रिलेटेड, किसी भी चीज के बारे में हमें किसी ना किसी से हमें कुछ नॉलेज मिलती रहती है. तो नॉलेज एक तरह से एक्सपीरियंस से डिराइव होता है. हम चीजों को करते हैं, जानते हैं. जैसे लाइफ एक्सपीरियंस, हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस होता है, हमें पता चलता है. सो किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस, कुछ भी, तो अल्टीमेटली नॉलेज एक्सपीरियंस से भी गेन होता है. नॉलेज इज लाइक अ लाइट. Just as light dispels darkness, in the same way, knowledge dispels ignorance. Knowledge is dynamic in nature. That is, it keeps on changing with the passage of time. तो नॉलेज एक लाइट की तरह है. जैसे एक अंधेरी जगह पे, जहाँ पे अंधेरा होता है वहां पे लाइट क्या करता है? डार्कनेस को दूर कर देता है. सेम वैसे ही नॉलेज भी किसको दूर करता है? इग्नोरेंस को. हमें किसी की चीज के बारे में भी पता नहीं, हम इग्नोरेंट है. तो नॉलेज, अगर हमें नॉलेज होती है तो क्या होता है? जो हमारे अंदर वो डार्कनेस होता है, जो इग्नोरेंस होता है, वो चला जाता है. नॉलेज इज डायनामिक इन नेचर. दैट इज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और नॉलेज कोई फिक्स नहीं है. ठीक है? इट्स नॉट लाइक अ मैथ फॉर्मूला कि यही फॉर्मूला बिठाना है हमेशा, यही फॉर्मूला लगाना है. नो, इट इज डायनामिक, बहुत फ्लेक्सिबल है. टाइम के साथ साथ नॉलेज चेंज होता रहता है. ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज, 4G 5G, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है ना टाइम के हिसाब से. तो वैसे ही नॉलेज ये नहीं कि डायनामिक है जो सदियों से चलता आएगा. नो, इट चेंजेस विद द टाइम. ओके, तो अब हम कुछ जैसे ऑथर्स या किसी के थ्रू जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है नॉलेज का, वो देखते हैं. क्योंकि इट्स वेरी गुड अगर हमें पता तो चल गया नॉलेज क्या है. ठीक है? बट अगर हम एग्जाम में किसी पर्टिकुलर लाइक ऑथर का या किसी जो प्री डिफाइंड, किसी ने पहले से डिफाइन किया हुआ है, वो डेफिनेशन लिखते हैं, तो इट्स वेरी गुड, इट गिव वेरी गुड इम्पैक्ट. सो वी शुड ऑलवेज describe what is
डेफिनेशन लाइक अभी हमने डिस्क्राइब किया नॉलेज क्या है, और एक किसी ऑथर का भी हमें लिखना चाहिए। तो मैंने बहुत सिंपल से दो डेफिनेशन लिए हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, knowledge is a complete unified system of thought. कंप्लीट यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एक साथ किया हुआ थॉट, जो हम सोचते हैं। नॉलेज कैसे आती है, हम एक्सपीरियंस से आती है, सोचने से आती है। तो इट्स अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, एक थॉट का जो सिस्टम है सब कुछ मिलाकर उसे हम कहते हैं नॉलेज। अकॉर्डिंग टू इंडियंस, नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या, जैसे हम हिंदी में एजुकेशन को विद्या बोलते हैं। So it involves fact about reality and cognitive changes as well, जो रियल में है, और cognitive changes, cognitive मतलब mentally जो हम change होते हैं जब हम छोटे होते हैं, हमें इतना पता नहीं होता है, धीरे 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 हम बड़े होते हैं, तो हमारा जो माइंड है उसमें cognitive changes होते हैं, मतलब mental development kind of you say, okay? So now we will see sources of knowledge. Sources मतलब knowledge कहाँ कहाँ से हम gain कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें आते हैं। So knowledge is drawn from a variety of sources in human experiences. Sources of knowledge is related to either human self or external agent. तो हमें खुद से भी हम नॉलेज आ सकता है, और किसी बाहर एक्सटर्नल कहीं बाहर से भी हमें आ सकता है। तो पहला पॉइंट है हमारा नॉलेज थ्रू सेंसेस। नो सेंसेस क्या है, हमारे पास 5 सेंसेस है, ठीक है। Our eyes, we see from our eyes, we hear from our ears, we smell from our nose, we touch, we smell. So all these are our 5 senses. So we can derive knowledge through our senses. It means senses are the great source of knowledge. ठीक है, जो हमारा सेंसेस है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। क्यों है, देखो, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं, हम उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। अपने ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया बस वही मान लेना। जब हम खुद चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो वी बिलीव, और उसमें हम ज्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज हमने खुद देखा होता है, खुद सुना होता है, रादर देन किसी और से सुनने के बजाय। We believe on what we see and hear and what we feel by ourselves. The more the senses are involved in the process, the more comprehensive would be the knowledge. तो जितना ज्यादा हम अपने senses का use करेंगे, हमारा जो knowledge है वो उतना ही comprehensive होगा और vast होएगा, बड़ा होएगा। It is believed that what we see with our eyes or hear with our ears or taste with our tongue or feel by our hand or smell by our nose. ठीक है, so जो हम अपने आंखों से देखते हैं, जो अपने कानों से सुनते हैं, जो अपने टंग से टेस्ट करते हैं, जो अपने हैंड से टच करके फील करते हैं, और जो हमारे नोज से हम स्मेल करते हैं, उससे हमें नॉलेज मिलता है। वी कैन यूज ऑल आवर 5 सेंसेस फॉर डराइविंग नॉलेज। तो हम अपने सारे 5 सेंसेस का यूज कर सकते हैं नॉलेज को डराइव करने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। आवर सेकंड पॉइंट इज नॉलेज थ्रू अथॉरिटी ना। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, कोई पावर, ओके। जैसे कोई किसी एक पोजीशन में होता है, कोई किसी एक पावर पे होता है, ठीक है। सो द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एन अथॉरिटी और अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अथॉरिटी। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो कहाँ से नॉलेज, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास से, एंड अपने स्कूल से। तो स्कूल बेसिकली, स्कूल और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, they are the main source of knowledge. That is, teacher is like our authority, एक specialist है टीचर, ठीक है। एक टीचर जो होती है, एक आइडल होती है एक स्टूडेंट के लिए। नहीं, हम सबका कोई ना कोई एक आइडल टीचर होता है, जिससे like we trust and we believe them blindly, okay. So we can say that authority with whom the children comes in contact becomes the source of knowledge. तो जो भी authority, जो भी कोई specialist जिससे children कॉन्टैक्ट में आता है, जिससे वो रोज मिलता है, करता है, सीखता है, तो वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है। द पर्सन फ्रॉम whom we acquire knowledge must really be an authority or is a specialist in a particular field. A teacher for an learner is an authority. तो एक लर्नर, हम सब सीखने वाले हैं, तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है, टीचर है। क्योंकि टीचर हमारे लिए ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। जो भी हमारा टीचर हमें बताता है, हम उसे मानते हैं, समझते हैं, ट्रस्ट करते हैं। So that is knowledge through authority. Knowledge through reason.
नाउ व्हाट इज रीजन? रीजनिंग इज अ लॉजिकल एंड थॉटफुल वे ऑफ थिंकिंग। किसी के बारे में भी डिटेल में सोचना और लॉजिकली सोचना इज रीजनिंग। मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे कह दिया और मैंने मान लिया, ठीक है। हम उसको सोचते हैं, उसमें लॉजिक्स लगाते हैं। इट इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच वन ड्रॉज आउट रिजल्ट। एक मेंटल प्रोसेस, एक पर्टिकुलरली सोचने के बाद ही कोई किसी कंक्लूजन में आता है, रिजल्ट में आता है। Reason can be considered a source of knowledge either by deducing truth from existing knowledge or by learning things a priori, discovering necessary truth. For example, देखो प्रायरिटी क्या होता है? प्रायरी इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। प्रायरिटी जैसे कि कुछ पहले से है और हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमने बताया ये फैन है, ये लाइट है, ठीक है। तो बचपन से उसको सिखाया गया ये फैन है, ये लाइट है, तो उसको पता, वो इसी चीज को मानता चला आ रहा है कि हाँ ये फैन है और ये लाइट है, इसको हमेशा लाइट बोलना है, इसको हमेशा फैन बोलना है, ठीक है। वो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, कुछ इसका प्रूफ नहीं मांगेगा, ठीक है। और एक होता है रीजनिंग में हम सोचते हैं, किसी का डिटेल वो करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज जनरलाइज्ड व्हिच व्हाइल ऑब्जर्विंग द फॉल ऑफ थिंग्स टुवर्ड अर्थ। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कैसे आया? वो आया कि जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज अर्थ में आती है तो अर्थ उसको कैसे कैच करता है। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व किया, इसको लॉजिकली सोचा, मेंटल प्रोसेस उसमें, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व किया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमें पता चला, ठीक है। इस टाइप के रीजनिंग को, इस टाइप के मेंटल प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ओके। एंड सॉल्विंग पर्टिकुलर सम बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूला। हमें पता है अलजेब्रा फॉर्मूला है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब वो पहले से है, हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल के में थ्री साइड्स होते हैं, ये हमें हम सीखते आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम मानते आ रहे हैं। तो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो नॉलेज हमें रीजनिंग से भी आती है, भले ही हम जो ऑलरेडी नॉलेज चली आ रही है उसको उस पे अप्लाई कर रहे हैं, भले हम लॉजिकली खुद खुद उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बट नॉलेज, वी गेन नॉलेज थ्रू रीजनिंग। नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। ना इंट्यूशन क्या है? कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे इंट्यूशन आ रहा है आज ऐसा होएगा, आज ये होएगा। मतलब सडनली हमारे माइंड में कोई ऐसे थॉट आ जाता है, हमें लगता है कि हाँ ऐसा होएगा, और वो कई बार सच भी हो जाता है, कई बार वो गलत भी होता है, कई बार वो सच भी होता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है, उनको इंट्यूशन आती है और वो सच भी हो जाती है। तो इंट्यूशन मीन्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग इमीडिएटली बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स rather than फैक्ट। सडनली इमीडिएटली हमें कोई फीलिंग आती कि ऐसा होएगा, उसमें हम कोई फैक्ट्स नहीं लगाते, कोई उसमें इतना हम एक्सपेरिमेंट, कोई प्रूव ऐसे नहीं लगाते, वो सडनली हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से, अचानक से, एक सडनली हो जाते हैं जो चीज। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस एंड सडन। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इधर ऑफ द सेंसेस और द माइंड। यहाँ पे हम सेंसेस और माइंड का यूज नहीं करते, हम इसमें कोई कैलकुलेशंस या कोई फैक्ट को नहीं देखते, हम सडनली हमें एक फीलिंग आती है। इंडक्टिव नॉलेज इज व्हेन अ पर्सन रीचेज अ कंक्लूजन विदाउट स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। मतलब हम कोई जोड़ तोड़ नहीं करते कि हाँ ऐसे होएगा, फिर ये होएगा, फिर होएगा, सडन जो फीलिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे कम टू द सडन कंक्लूजन ऑफ अ गिवन फैक्ट विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होता, हमें एक सडन एक फीलिंग आती है, दैट इज इंट्यूशन। ऑल पर्सन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम मे एक्सपीरियंस इट। तो ये मोस्टली सभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी। नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन, किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करना, करके देखना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटेशन इज द वे और मोड ऑफ ड्राइंग आउट नॉलेज। मैन ड्रॉज नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें नॉलेज मिलता है। दिस नॉलेज इज वेरीफाइबल। मतलब जिस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज नथिंग, हम खुद चेक करके एक रिजल्ट पे आ रहे हैं, कंक्लूजन पे आ रहे हैं। It is always said that we learn from doing rather than knowing. Yeah.
वेरी गुड. हम हमेशा करने से सीखते हैं. मतलब किसी ने हमें बता दिया ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट हमें क्लियर नॉलेज तब तक नहीं होती जब तक हम वो खुद करके नहीं देखते. Like practical knowledge. So experiments are the great source of acquiring knowledge. Experiment can be repeated in order to check the reliability of the fact. तो कई बार होता है एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं पता चल रहा, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए जो फैक्ट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसमें कितना फैक्ट है, कितना रिलायबल है, कितना ट्रुथ है वो. So we gain knowledge through experimentation. That is by doing, not just by listening or knowing. We practically do that. That is experimentation. Knowledge through revelation. So we all believe that there is a कुछ supreme power है हम सबके ऊपर. That is God. So एक तरह से ये spiritual based हो गया. This knowledge is conveyed to man by an external and more powerful agents like God or superpower. नॉलेज कंटेन इन वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स इज रिवील्ड नॉलेज. ठीक है, वेदास में हमारे जो भी बताया गया है, वर्ल्ड स्क्रिप्चर जैसे बुक्स है होते हैं, रिलीजियस बुक होते हैं, फॉर एग्जांपल महाभारत, रामायण, हमने किसी ने देखा नहीं है वो सब, बट हमारे जो स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी हैं वेदास में जो सब है, हम उसको मानते चले आ रहे हैं कि हाँ, गॉड इज देयर एंड रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था. तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल नॉलेज. तो ये एक तरह से यूनिवर्सल नॉलेज है, सबके लिए है, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस. देन अदर सोर्सेज. तो इन सब के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ह्यूमन बीइंग आल्सो गेन नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर सोर्सेज. these sources may be practical life and media. practical life जैसे मैंने बोला, हम सब अपने लाइफ से ही सीखते हैं बहुत चीजें. ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर से ही जगह से या कोई पर्टिकुलर एजेंसी से ही नॉलेज गेन कर सकते हैं. हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं. आवर लाइफ इज नथिंग बट लर्निंग. वी लर्न थ्रू वी गेन नॉलेज फ्रॉम आवर लाइफ ऑल्सो. मीडिया से जो रोज होता है, जो हम टीवी में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं, सो देयर डिफरेंट मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया. सो नॉलेज हम कहीं से भी गेन कर सकते हैं, तो वो सब कुछ अदर सोर्सेज में आ गया. ओके, सो फॉर नाउ, if you have any question, you can write me in our email id digitizingeducation376@gmail.com, or you can comment me on the comment section. Please like, share and subscribe our channel Digitizing Education for more videos. Soon I'll be updating more videos in our channel. Thank you.